नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब तक जो आपको ब्रज की लीला सुनाई गई, ध्यान से सुनिएगा कि उद्धव जी सायंकाल के समय वृंदावन में प्रवेश किया। सायंकाल का अनुराग का समय, उस समय आकाश में लाली होती है, काले बादल भी उस समय लाल हो जाते हैं। माने काली माँ में भी रक्तिमा का संचार हो जाता है। काले दिल को भी लाल बनाने वाला समय सायंकाल, इसे संध्या काल भी बोलते हैं। ये भगवान की भक्ति का सबसे श्रेष्ठ काल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इस समय उद्धव जी पहल हमारे ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, और वहां जाकर प्रथम दर्शन उन्होंने देखा। मैंने आपको बताया कि गौएं रो रही हैं, पेड़ों की आंख से भी आंसू टपक रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्या दृश्य देखा। गौएं रो रही हैं, पेड़ों की आंख से भी आंसू टपक रहे हैं। गोपियां बेहोश पड़ी हैं, और घर द्वार में कहीं झाड़ू नहीं लगा है। तो उद्धव जी के ध्यान में ब्रज का विषाद प्रवेश कर जाएगा। फिर आगे उन्होंने गोपियों का भक्त होने पर, गोपियों के प्रति श्रद्धा प्रीति होने पर जो दिव्य दर्शन होना है, श्रृंगार रस का आस्वादन होगा, उन सब में बाधा पड़ जाएगी। तो उन्होंने, भगवान ने क्या करा, अपनी योग माया से, योग माया शक्ति को बुलाया और बोले, देवी देखो। ध्यान से सुनो, भगवान को आने की जरूरत नहीं होती, भगवान की योग माया सब लीला करती है। क्या कहा भगवान ने, योग माया को बुलाया। और क्या कहा योग माया से, कि तुम उद्धव के प्रवेश ब्रज में आ रहे हैं, इस समय उनके सामने ब्रज का अनावरत सौंदर्य प्रकट करो। वहां की सुंदरता पर कोई पर्दा ना रहे, पूरी पूरी सुंदरता ब्रज की उद्धव के सामने प्रकट हो जाए। अब देखिएगा, ये उद्धव के सामने वृंदावन की दिव्यता सुंदरता प्रकट हो गई। हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट होती? हमारे को तो वहां वैसे ही मकान नजर आते हैं, वैसे ही सब कुछ नजर आता है। उसका कारण है, उद्धव गए थे भगवान के साथ पानी ग्रहण करने के बाद, भगवान का मन बुद्धि समर्पण करने के बाद। आप हम लोग ब्रज में नहीं जाते भगवान का बनने के बाद। हम तो अपने परिवार का बनकर के, संसार का बनकर के, सेठ जी बनकर के, सेठानी जी बनकर के ब्रज में जाते हैं। तो आपको दिव्यता नजर नहीं आती। आपके लिए योग माया दिव्यता का काम नहीं करती। आपके लिए वही सांसारिक बातें रहती हैं।
कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन में दिव्यता का भाव ही नहीं आता। तो भगवान कहते हैं योग माया से वहां की सुंदरता पर कोई पर्दा ना रहे, पूरी पूरी सुंदरता ब्रज की उद्धव के सामने प्रकट हो जाए, जिससे जब भविष्य में उद्धव जी ब्रज का ध्यान करेंगे तब उन्हें रसीला रंगीला ब्रज ध्यान में आएगा, रोते हुए दुखी ब्रज का ध्यान नहीं आएगा। तब योग माया ने क्या किया, पूरे ध्यान से सुनिएगा। ब्रज से वैराग्य को, निर्वैद्य को, विषाद को, दैन्य को, सबको हटा दिया और वहां हर्ष, उत्फुल्लता, चपलता, उत्साह बहा दिया। यानी भगवान ने उद्धव के सामने वृंदावन का जो रूप दिखाया वो योग माया को आदेश दिया। कल मैंने आपको गाय बैलों का वर्णन सुनाया, नन्हे नन्हे बछड़ों का सुनाया, सख्य रस का सुनाया, ब्रज के 3 रस की बात बताई कि माधुर्य रस माने श्री कृष्ण को पति रूप में भजना, वात्सल्य रस माने बच्चे के रूप में प्रेम करना, और सख्य रस माने मित्र भाव मनाना। ऐसा मानकर भगवान से प्रेम करना, केवल भगवान को मान लेना और हाथ जोड़कर काफी नहीं होता। उनके लिए कितनी बार आपसे निवेदन किया कि जब तक भगवान के साथ अपना कोई संबंध नहीं बनाओगे वो रस आएगा ही नहीं। आपको परिवार में रस क्यों आ रहा है? एक को पति माना हुआ है, एक को पत्नी माना हुआ है, एक को बेटा माना हुआ है, एक को सास ससुर माना हुआ है, एक को बेटी माना हुआ है, एक को सखी माना हुआ है, एक को चाची। ये सब क्या है? ये जैसा संबंध वैसा रस। भगवान को भगवान मान रखा है हमने, यानी आपका कोई संबंध नहीं है भगवान से, नहीं, वह भगवान का संबंध है। आत्मज्ञान तो हमें है नहीं। अब शरीर से भगवान सामने विराजमान है, हम शरीर में विराजमान है, ना वो हमसे बोल पा रहे हैं ना हम उनसे बात कर पा रहे हैं। एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे, जैसा संबंध अच्छा लगे, आप अपने प्रीतम से, भगवान से इन तीनों सखा बना लो, बच्चा बना लो, या उसे प्रीतम बना लो, माधुर्य रस। मगर संबंध बिना बनाए आपको ब्रज की लीलाओं में वो आनंद नहीं आने वाला। अब सपोज करो जिसने भगवान को बच्चा बना लिया, जब मैं यशोदा मैया की आंखों से लीला सुनाऊंगा आंसू झरने की, तो आपकी आंखों में भी आंसू आए के ना आए, नमी जरूर आएगी। आप रो के ना रो, आपका हृदय द्रवित जरूर होगा, क्योंकि आपने भी कृष्ण को अपना बच्चा माना है। जब मैं सखाओं की लीला सुनाऊंगा तो जिसने सखा माना वो सखा के भाव में आनंद लेगा। जब गोपियों की लीला सुनाऊंगा, जिसने माधुर्य प्रेम को माना वो माधुर्य प्रेम की लीला सुनेगा। लेकिन बिना संबंध के अगर आपने भगवान से अपना कोई संबंध नहीं बनाया तो आपको नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। देखिएगा, आपसे निवेदन करना मेरा कार्य है, कोई बंदिश नहीं है। जैसा संबंध आपको प्रिय लगे वो बना लीजिए। मेरा तो बताने का मतलब है माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस है, क्योंकि माधुर्य रस में बाकी सारे रस
छुपे होते हैं। प्रीतम का भाव, प्रेमी का भाव एक ऐसा रस है, उसके साथ आप कोई सा भी रिश्ता पल पल में बदल सकते हैं। इसीलिए ये रास हुआ वो माधुर्य रस के अनुयायी गोपियों के साथ हुआ। उसमें जो आत्माएं थी उनको ही वो प्रेम रस मिला। सखा भाव के ग्वालों को वो रस नहीं मिला, वात्सल्य प्रेम के माता पिता को वो रस नहीं मिला, यशोदा को रास नहीं मिला। भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका बन के गए थे। अब आज के लिए इतना काफी है। क्यों? इससे आगे सुनाऊंगा तो हाजमा बिगड़ने लगेगा। पहले संबंध बना लीजिए और कल जब आगे की लीलाएं सुनो तो आप अपने संबंध का भाव के साथ संबंध जोड़कर उसका रसास्वादन उठाने का प्रयत्न कीजिएगा। अब एक कथा सुनिएगा। एक दिन महात्मा बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, आप कहते हो मैं कुछ बोलता हूं, तुम कुछ समझते हो, मैं बोलता कुछ है तुम समझते कुछ हो, इसका कोई उदाहरण दो हमारे को। जैसे कोई भी शिष्य अपने गुरुजी से कहे कि गुरुजी, वो कह रहे मैं बता ये रहा हूं तू समझ दूसरा रहा है, तो उदाहरण दे के समझाया जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्य को उदाहरण दे के समझाया। बुद्ध ने कहा अच्छा आज ही उदाहरण दूंगा। उस रात जब बुद्ध बोले तो वे नियम से हर प्रवचन के बाद, ध्यान से सुनो, नियम से हर प्रवचन के बाद रात में कहते थे अब जाओ रात्रि का अपना अंतिम कार्य पूरा करो। क्या कहते थे महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से? जाओ अपना रात्रि का अंतिम कार्य पूरा करो, फिर विश्राम में जाओ। उस रात एक चोर भी आया हुआ था सभा में। सत्संग में तो कोई भी आ सकता है, एक चोर भी आया हुआ था और एक वैश्या भी आई हुई थी। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। सत्संग में चोर भी आया हुआ था और एक वैश्या भी आई हुई थी। जब बुद्ध ने कहा हे भिक्षुओं अब जाओ अंतिम कार्य करके सो जाओ, चोर ने समझा कि ठीक, बुद्ध को भी खूब पता चल गया मैं चोर हूं और यहां मौजूद हूं, मुझसे कह रहे हैं कि जाओ अपनी चोरी वगैरह करो। अब रात बहुत हो गई और वैश्या भी चौंकी। उसने कहा हद हो गई, बुद्ध को मेरा पता चल गया इतनी भीड़ में, और उन्होंने मुझसे भी कह दिया कि अब जाओ अपना रात का अंतिम कार्य करो। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही सत्संग में आने वाले सारे श्रोता लीलाओं का एक प्रसाद लेकर नहीं जाते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार उस लीला को सुन पाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब बुद्ध ने समझाया तो उन्होंने कहा रात एक चोर भी था। ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा रात एक चोर भी था और वो यहां से उठकर सीधा चोरी करने गया। अरे एक वैश्या भी थी, यहां से जाकर उसने अपनी दुकान खोली। भिक्षु ध्यान करने चले गए, चोर चोरी करने चले गए, वैश्याओं ने दुकानें खोल ली और बुद्ध ने एक ही वचन कहा था अब जाओ रात्रि को अंतिम कार्य अपना पूरा करके सो जाओ। इतना ही भेद हो जाता है। जो शब्दों को सुनने वाला कैसे समझता है, जितने सुनने वाले उतने अर्थ हो जाते हैं, उन अर्थों पर धर्म बनते हैं। धर्म यानी संप्रदाय। ये धर्म जो जरा जीर्ण होते हैं, ध्यान दें, हिंदू मुसलमान से लड़ते हैं, ईसाई हिंदुओं से लड़ रहे हैं, जैन बौद्ध से लड़ रहे हैं, सब संघर्ष करा रहे हैं। धर्म दो नहीं, धर्म एक।
जिसे महात्मा बुद्ध ने कहा एक धम्मो संत न, तो वे किसी धर्म को सनातन नहीं कह रहे, वो कहते हैं जो सब धर्मों को आत्मसात करे उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, महात्मा संत हमको एग्जाम्पल देते हैं अपने ढंग से, और हम समझते हैं उसे अपने ढंग से। संसार, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, संसार असत्य नहीं है, संसार परिपूर्ण रूप से सत्य है। अब आप कहोगे आपने तो एक दिन ये भी कहा था झूठा है संसार। आप कह नहीं रहे, मैं खुद ही बता रहा हूं। आप कहोगे मैंने एक दिन कहा था झूठा है संसार, धोखा खाएगा, करे हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब देखो ये झूठी बात किसने पकड़ी? वो कौन सा झूठा संसार है, कोई भक्त बता सकता है? यहां पर कई बार इसकी व्याख्या कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं डिटेल में, लेकिन क्यों हम अपने मतलब की बात तो समझ पाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। अभी मैंने कहा संसार असत्य नहीं है, तुम्हारा मन असत्य है। अब आप बताओ भगवान का बनाया हुआ संसार असत्य कैसे होगा? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हूं। अब आप कहोगे आप ही तो कहते हो झूठा है संसार। हाँ तो बताता हूं ना, आपके मन ने जो अपना संसार बना लिया, आपके मन ने जहां जहां अपनापन कर लिया वो अपना संसार हो गया। वो मन का संसार वो झूठा है, वो आपको दुख देता है। भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। मनोमयी संसार दुख देता है, और आप हमने सबने मन के मील के पत्थर बना रखे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पियर है, ये मेरी ससुराल है। अब देखो जितनी बातें मैंने बोली ये सब दुख देने वाली है। शरीर मेरा दुख देगा, परिवार मेरा दुख देगा, पियर मेरा दुख देगा, ससुराल मेरी दुख देगी। क्यों? ये मनोमयी संसार है। मैं इसको कहता हूं झूठा है संसार। मन का संसार झूठा, भगवान का संसार सच्चा। अरे संसार तो परिपूर्ण रूप से सत्य है, आत्मा भी सत्य है, संसार भी सत्य है, लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया। अब किसी ने पकड़ा हो तो बताओ उस असत्य का नाम क्या है? आपका झूठा संसार किसने बनाया? तो बीच में ये मन ने बनाया। तो सत्य के बीच में असत्य कौन है? आपका मन असत्य है, और आप अपने मन पे कभी झांकने का प्रयास नहीं, मेरा मन तो एकदम सच्चा है। अरे झूठा मन है ये। आत्मा का मन है क्या? नहीं, आत्मा का मन तो नहीं है, तो झूठा हुआ। आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का मन झूठा, आप वेद पाठी हो तो वेद पाठी का मन झूठा। जिसे आत्मज्ञान नहीं, सब नोट करो, उसका मन झूठा और उसका संसार भी झूठा। आज की ये आखिरी बात बता रहा हूं, थोड़ा सोचिएगा। दो सत्यों के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म शरीर है मन, ये असत्य है। इसके कारण हम लोग अनादिकाल से फंसे हुए हैं। एक असत्य खड़ा हो गया, उस असत्य का नाम मन है।
और मन माया का है, और जिसे माया से मुक्त होना हो उसे मन से मुक्त होना होगा। अब किसी को समझने में भेद पड़ रहा हो तो पूछिए। मन जब तक माया के मन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक कल्याण का कोई मार्ग नहीं खुला हुआ है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब प्यार से गाइएगा। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।